स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र कलाम को, हम निकालेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसकी 21 आयत से लेके हम 23 आयत तक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट Corinthians chapter 3 verse 21, chapter 3 verse 21, verse 21 to 23। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सब लोग निकालिए हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पहला कोरिन्थियों 3 के 21 से लेके 23 आयत में। प्रेज़ गॉड, प्रभु तेरी स्तुति हो। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? जीवित है सब? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, हम सब जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की जो मैसेज का टॉपिक है, हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट एंड लिव इन द स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में हमें कैसे चलना है और आत्मा में जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। इस सप्ताह के आई थिंक पहले सप्ताह मैं प्रचार किया था कि आत्मा में कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। आई थिंक 1-2 सप्ताह पहले आत्मा में कैसे प्रार्थना करना है और आत्मा के साथ कैसे प्रार्थना करना, वही 2 सप्ताह पहले वही टॉपिक था। और आज मैं इस विषय में प्रचार करने जा रहा हूं, हाउ टू वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में कैसे चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एज ए बिलीवर, एज ए फैमिली ऑफ गॉड, जैसे हम परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आत्मा में चलना है। हमें आत्मा में चलना है और आत्मा में जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं एक नए लाइफ में प्रवेश किए, एक नई सृष्टि में आ गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा सब पुरानी चीजें, पुरानी रिकॉर्ड, पुराने फाइल, पुरानी बातें क्लोज हो चुका है। जब 2 कोरिन्थियों 5 के 17 में पढ़ेंगे, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब आप क्या समझते हैं? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी चीजें बीत चुका है, पुरानी बातें खत्म हो चुका है। हालेलुया। पुरानी चीजों को, पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी बातें को स्मरण नहीं किया जाएगा। यह नई सृष्टि का मतलब आप क्या समझते हैं? हालेलुया। जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ है, जब आपका और मेरा आत्मा का नया जन्म हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हम शामिल हो गए हैं, जिस दिन आपका और मेरी आत्मा का नया जन्म हुआ, हमने उद्धार पाया, उस दिन हम नई सृष्टि में आ गए, एक नए परिवार में हम शामिल हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन उस दिन से सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। सब कुछ आपका नया हो गया। आप एक नई फैमिली, एक नई सृष्टि में पैर डाले हैं, प्रवेश किए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक नए संसार में आपको और मुझे छोड़ दिया गया है। हालेलुया। एक नई दुनिया में, एक नई संसार में हम प्रवेश किए हैं। हालेलुया। दैट मीन्स वी डिलीवर इनटू वर्ल्ड दैट इज इनविजिबल। हम ऐसे संसार में प्रवेश किए हैं, ऐसे संसार में चले गए हैं जो संसार इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। हालेलुया। जब आपका और मेरा नई सृष्टि हुआ, जब आपका और मेरा मसीह में हमारी नई सृष्टि हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम आत्मा में चलना प्रारंभ किए हैं, हम ऐसे दुनिया में चले गए हैं, हमको ऐसे दुनिया में ले लिया गया है जहां पर चीजें दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल वर्ल्ड है।
जिसको बोलते हैं अदृश्य संसार है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब हैं साथ में? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये बहुत पावरफुल मैसेज है, सुनिए ध्यान से। हालेलुया। जब मूसा मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा के लेके आया और वही लाल समुद्र को पार करने से पहले, हालेलुया, जब वहां उस लाल समुद्र से पहले वो वहां पे पार करने से पहले वहां पे वो लोग रुके हुए थे। और हम देखते हैं वहां पे, जब उस स्टोरी को पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, एक्सोडस में लिखा हुआ है कि वहां पे क्या हुआ है। जब मूसा अपने लोगों को, परमेश्वर अपने प्रजा को मूसा के हाथों से, मूसा की अगुवाई से जब छुड़ा के लेके आ रहा है मिस्र से, वहां पर हम देखते हैं एक अद्भुत इवेंट हुआ है। आगे लाल समुद्र है, आगे सी समुद्र है, ओशियन है, पीछे इजिप्ट लोग हैं, मिस्र के लोग हैं, मिस्र की सेना है। हालेलुया। और उनके आगे लाल समुद्र है। इधर देखिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मूसा ने किस प्रकार उस समुद्र के सामने, उस सी में खड़ा हुआ। वो तो पूरा नेचुरल था, वो तो सच में वो समुद्र आगे था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। मैं आपको ये सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर आप किसी समुद्र के सामने जाके खड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपको कोई अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, आपके पीछे वो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं वो हैं आपके पीछे, बहुत बड़ा एक टीम आ रहे हैं आपको हमला करने के लिए, और आपके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र है। हालेलुया। ऐसा ही था, मूसा के सामने समुद्र है, पीछे सेना है मिस्र की। हालेलुया। अगर आपके सामने आगे ये सेना है, आगे सॉरी पीछे सेना है, पीछे वो शत्रु हैं और आगे सामने समुद्र है, ओशियन है, आप कैसे करेंगे? हालेलुया। मैं इधर इधर की बातें नहीं बता रहा हूं, ये बाइबल में लिखा हुआ है। जिस बाइबल आपके हाथों में है, जिस बाइबल को हम रात दिन पढ़ रहे हैं, हालेलुया, ये सच्चा वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। यही बातें लिखा हुआ है पुराने नियम एक्सोडस में, जब मूसा अपने परमेश्वर के दास अपने लोगों को लेके आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के दास मूसा लाल समुद्र को नहीं देखा, उस समुद्र को, ओशियन को उन्होंने नहीं देखा। हालेलुया। और पीछे उस इजिप्ट लोगों को उन्होंने नहीं देखा, उस सेना को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा क्या देखा? मूसा क्या देखा? परमेश्वर की दास मूसा ने क्या देखा? परमेश्वर को देखा। मोजेस सॉ गॉड। हालेलुया। मोजेस सॉ गॉड। जब वो लाल समुद्र आगे है, उसकी एग्जिस्टेंस को मूसा ने नहीं देखा। हालेलुया। मूसा ने उस लाल समुद्र को जगह में वो परमेश्वर को देखा। पीछे जो जब देखा, राइट एंड लेफ्ट को जब उन्होंने देखा, वो केवल परमेश्वर को देख रहा है, वो केवल परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मोजेस सॉ गॉड, मोजेस सॉ गॉड। आज थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आता है हमारे लाइफ में, थोड़ा सा भी परेशानी या चैलेंजेस की सामना हम करते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा भी कुछ दुष्ट आत्मा आपको घबरा रहा है, या ऐसे आपके लाइफ में अगर अटैक है, या कुछ चीजें ऐसा है, कुछ गलतियां कर बैठे हैं आप और वचन के विरुद्ध है, व्यवस्था के विरुद्ध है, तो दुष्ट आत्मा आपको अटैक कर रहा है, या कुछ चीजें ऐसे पाप में गिर गई है, या कुछ ये संसार की चीजें आप पर हावी होने जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीजों की आप डिफिकल्टी का सामना करते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, क्योंकि आप उस चीजों को देखते हैं जो आपके सामने नेचुरल आंख में। हालेलुया। एक ये साधारण आंख में आप उस सामने वाले चीजों को देख रहे हैं कि वो आपसे बड़ा है, वो आपके प्रभु से बड़ा है। हालेलुया। वो परिस्थिति से भी, वो आपके परमेश्वर से, प्रभु से भी वो आपकी परिस्थिति बड़ा है। आपके सामने जो दुष्ट आत्मा है, आपके सामने जो पहाड़ है, आपके सामने जो समुद्र है, आपके सामने जो चुनौतियां, वो बड़ा है आपके परमेश्वर से, आप उसको बड़ा बना देते हैं। हालेलुया। आप उस समय अपने परमेश्वर को लिमिट में रखते हैं, लिमिट में। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपका और मेरा परमेश्वर
सीमित में, लिमिट में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। अपने दिमाग में, अपने मेंटालिटी में अब अपने परमेश्वर को लिमिट मत कभी रखना। हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर इतना ही कर सकता है, मेरे बुखार ही ठीक कर सकता है, कैंसर ही ठीक कर सकता है, हेडेक ही दूर कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन की, 1 दिन की रोटी ही मुझे बस दे सकता है परमेश्वर, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे साथ यही इश्यू है, यही प्रॉब्लम है। चैलेंजेस आएगा, चीजें आएगा, विपत्ति आएगा, शत्रु आएगा, हम उसे देख के घबरा जाते हैं। बाप रे इतना बड़ा, बाप रे इतना बड़ा समस्या। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। उस समय हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा को, वायदे को, हालेलुया, भूल जाते हैं। हमें याद नहीं आता प्रभु के कोई वचन, वो पास्टर की प्रचार, वो पास्टर की एनकरेजमेंट, हालेलुया, हमें याद नहीं आता। वो अभिषेक याद नहीं आता। हमें तो सामने वो चुनौती बड़ा हो गया है, वो बीमारी बड़ा हो गया है। हालेलुया। इसका मतलब आप और मैं नेचुरल आंखों में देख रहे हैं, नेचुरल लाइफ को जी रहे हैं। हालेलुया। एक आम जीवन को हम जी रहे हैं। जब तक ये आम जीवन को इस धरती में हम जिएंगे, नेचुरल लाइफ को जिएंगे, ये नेचुरल आंखों में नेचुरल चीजों को, वो चीजों को हम देख रहे हैं, सामना कर रहे हैं, हालेलुया, तब तक आप डिफीटेड होंगे। हालेलुया, तब तक आप डिफीटेड होंगे। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जब तुम मसीह में हो, मैं ये वचन बार बार आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूं, नई सृष्टि हो। मतलब क्या है? आपके पुराना फाइल, पुराना रिकॉर्ड खत्म हो चुका है, आपका पुराना जीवन खत्म हो चुका है। हालेलुया। अगर कल आप मर्डर किए हैं, कल व्यभिचार किए हैं, वो खत्म है। अगर आज आपका उद्धार हो गया, वो खत्म हो चुका है, वो फाइल क्लोज कर दिया गया है। हालेलुया। आप उस नाम से जाने नहीं जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कल आप कुछ गलत बड़ी चीजें की हैं, हालेलुया, परमेश्वर के विरोध पाप के, आज आपकी उद्धार हो गया, मतलब आपका नया सृष्टि हो गया, सारे चीजें खत्म हो चुका है यस्टरडे। Hallelujah. The minute you step out in new life, hallelujah, you are becoming, completely you are a new creation. आप पूरी तरह से नई सृष्टि हो गए। परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि के नजर में देखता है। हालेलुया। एक ब्रांड न्यू लाइफ, एक ब्रांड न्यू लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब इस्राएल लोग देखे कि उनके पीछे मिस्र लोग आ रहे हैं उन्हें हमला करने के लिए, और सामने समुद्र है, चिल्लाने लगे। हालेलुया। डर गए, चिल्लाने लगे, अब तो हम गए खत्म, अब तो हम गए खत्म। मैंने ये जो वचन को आपको पढ़ा है 1 कोरिन्थियों 3:21 से लेकर 23 तक, यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, क्या अपुल्लोस, क्या पौलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। वर्तमान भी आपका है, भूतकाल जो बिता के आए हो आप, वो पास्ट भी आपका है, मृत्यु भी आपका है, जीवन भी आपका है, जो चीजों को आप देख रहे हो वो आपका है, जो इनविजिबल है वो आपका है, सब कुछ आपका है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर इस बातें को कह रहे कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर क्या, किस बात आपको पकड़ के रखा है, आपको होल्ड करके रखा है, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। जो आगे आप बढ़ नहीं पा रहे। मूसा ने कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो। हालेलुया। मोसेस सेड, स्टैंड स्टिल and see the salvation of the Lord. Hallelujah. Because the Moses live and walk in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. जो व्यक्ति आत्मा में लाइफ को जीता है, जो व्यक्ति स्पिरिट में रहता है, हालेलुया, वो ऑलवेज स्पिरिट की बात करता है। हालेलुया। वो ऑलवेज आत्मा की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। द पर्सन, द मैन, द पीपल हु लिव इन द स्पिरिट, who walk in the spirit, he will always talk about the spirit. Hallelujah. वो always आत्मा की बात करेगा। Praise the Lord. वो always supernatural की बात करेगा, नेचुरल की बात नहीं करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Yes. आप याद करें, एक्सोडस में लिखा है, मैं आपको वचन नहीं बता रहा हूं,
हालेलुया। आप जाके अपने घर में पढ़ना। जब मूसा ने 12 स्पाइसेस को भेजा, कहां पर? कानान देश में भेजा। वो प्रतिज्ञा देश में वो प्रवेश करने से पहले वो जब 12 लोगों को, 12 क्या बोलेंगे स्पाइसेस को, जो 12 स्पाइसेस को उन्होंने भेद लेने वाले उस खोजियों को वहां पर भेजा, और उनमें से कालेब और यीशु थे। हालेलुया। उनमें से कौन थे? कालेब और यीशु थे। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए बड़े ध्यान से। 10 लोग जायंट्स को देखे, जायंट्स। हालेलुया। जायंट्स को देखे 10 लोग, और 2 लोग किसको देखे? 2 लोग परमेश्वर को देखे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10 लोग बोले कि ये इम्पॉसिबल है, 2 लोग बोले, कालेब बोला, यीशु बोला कि ये पॉसिबल है, वो हमारा नाश्ता बन जाएंगे, वो हमारा टिफिन बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे अर्थ से लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बाकी 10 लोग घबरा दिए इस्राएल लोगों को। नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ओ भयंकर लोग हैं, हम उनके सामने टिट्टियां हैं, हमको मरोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो शरीर में लाइफ को जीता है, जो कर्नल माइंडेड है, वो हमेशा इस तरीके से बात करेगा। हालेलुया। अगर आप उसके साथ संगति कर, आप भी ऐसे बन जाएंगे। आपका भी माइंड इस प्रकार होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका माइंड इस प्रकार होगा। अरे थोड़ा सा प्रार्थना कर, इतना ज्यादा प्रार्थना मत कर, इतना उपवास प्रार्थना मत कर, बीमारी आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये लाइफ किसके हाथों में है? डॉक्टर के हाथ में नहीं है, संसार के हाथ में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो लाइफ दिया है मुझे, अगर मैं उसके लिए फास्टिंग कर रहा हूं, उसके काम के लिए तोड़ रहा हूं अपने आप को, हालेलुया। वो जानता है मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, और मेरे अंदर मैं कितनी लॉन्ग टर्म रहूंगा, कितनी लॉन्ग टर्म रहूंगा इस संसार में। हालेलुया। मेरी तारीख कब है बाय बाय टाटा करने के लिए संसार को? हालेलुया। मैं कब तक जीऊंगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं कब तक सर्वाइव कर पाऊंगा? वो आप कब तक सर्वाइव करेंगे? आपका आखिरी डेट, तारीख और समय कब तक है, वो जानता है। डॉक्टर के हाथ में आपका लाइफ नहीं है, किसी संसार के हाथ में आपका लाइफ नहीं है। हालेलुया। अगर हम उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए चीजों को कर रहे हैं, उसके लिए अपने आप को तोड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, वो टेक केयर करेगा। आपका मनसा सही है, आपका उद्देश्य सही है, सही चीजों के लिए उतर रहे हैं फास्टिंग और उपवास में। हालेलुया। ठीक है, आपका हेल्थ कमजोर होगा, ठीक है, आप थोड़ा पतला हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये बात याद करके रखना, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कैरी करके लेके जाएगा, वो आपके हेल्थ को बना के रखेगा, वो आपको हेल्दी रखेगा। हालेलुया। भले पतला हो जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपका डाइट ठीक रहेगा, आप आत्मा में धोलेंगे, आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे, आत्मिक बन जाएंगे। शारीरिक मना के लोगों के साथ रहेंगे, आप शारीरिक बन जाएंगे। सांसारिकता के लोगों के साथ रहेंगे, सांसारिक बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मतलब ये 12 लोग के में से 2 लोग आत्मा की बातें किए, 2 लोग परमेश्वर को देखे, 2 लोग उस चीजों को देखे, कालेब और यीशु, और अच्छी बातें, अच्छी रिपोर्ट लेके आए मूसा के पास कि हम उसे कब्जा कर लेंगे, हाँ वो तो हमारे मुट्ठी में होंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे हाथ से लड़ेगा। वो आत्मा में थे, आत्मा में भरे हुए थे। 10 लोग घबरा दिए। हालेलुया। 10 लोग डर गए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप कौन सी ग्रुप में है, कौन सी समूह में है? हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में मैं इस प्रकार लिखा हूं, द स्पिरिचुअल रियलिटी ओवर पावर द फिजिकल रियलिटी। हालेलुया। द स्पिरिचुअल रियलिटी ओवर पावर द फिजिकल रियलिटी। आत्मिक चीजें जो है, आत्मिकता की जो वास्तवता है, वो क्या करेगा? फिजिकल वास्तवता को ओवरकम करेगा। हालेलुया। उस पर हावी हो जाएगा। हालेलुया। उसको रूल करने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कहा, डेविड सेज, हालेलुया, I walk through the valley of the shadow, yet I will not fear, for thou art with me। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। यद्यपि मैं, प्रेज द लॉर्ड, क्या लिखा है? भजन संहिता 23 को 4 में, या आई थिंक 5 वचन में, प्रेज, यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं,
तो भी हानि से ना डरूंगा। मतलब he did not see the valley। और दाऊद ने वो अंधकार की तराई को नहीं देखा, लेकिन दाऊद ने किसको देखा? परमेश्वर को देखा। हालेलुया। David did not see the valley, David saw the God। Praise the Lord, praise the Lord। दाऊद वहां पर कह रहे हैं, यद्यपि मैं अंधकार के तराई पर होकर चलूंगा, अंधकार में होकर चलूंगा, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। इसका मतलब वो तराई को नहीं देखा दाऊद ने, वो परमेश्वर को देखा। दिस इज हम कह सकते हैं ये है वॉक इन द स्पिरिट, आत्मा में चलना। हालेलुया। मूसा ने क्या देखा? समुद्र को नहीं देखा, पीछे इजिप्ट को नहीं देखा। हालेलुया। अपने शत्रु को नहीं देखा। हालेलुया। वो जब देखा, वो क्या देखा? वो खुदा को देखा। हालेलुया। वो इनविजिबल चीजों को देखा जो अदृश्य है। प्रेज द लॉर्ड। जो अदृश्य है। यीशु आया मार्था और मरियम के पास और कहा, प्रेज द लॉर्ड, जब उन्होंने देखा कि वो रो रहे थे, बट यीशु ने क्या कहा? इफ यू बिलीव यू विल सी डिफरेंट। इफ यू बिलीव, अगर तू विश्वास करेगी, अगर तुम विश्वास करोगे, तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे, तुम एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखोगे। हालेलुया। अगर तुम विश्वास करोगे, प्रेज द लॉर्ड, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु ने आकर कहा मार्था और मरियम से, अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम स्पिरिचुअल आंखों से देखोगे, अगर तुम इनविजिबल को देखने के लिए तैयार हो, तुम ग्लोरी को देखोगे। हालेलुया। तुम महिमा को देखोगे, तुम एक अलग संसार को देखोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कौन है जो अलग संसार को देखने के लिए तैयार है? एक इनविजिबल वर्ल्ड को देखने के लिए तैयार है आज। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ये 2025 में प्रेज द लॉर्ड एक डिफरेंट वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, बिलीव एंड खड़े हो जाए, आत्मा में खड़े हो जाए, उसके वचनों पर खड़े हो जाए, उसकी प्रतिज्ञा पर प्रतीत करे, उसके प्रतिज्ञा पर प्रत्येक दिन वॉक करे, प्रत्येक दिन क्लेम करे। हालेलुया। बिलीव करे। हालेलुया। भरोसा रखे परमेश्वर पर। आपके जीवन से वो लिमिटेशन डिसअपियर हो जाएगा। वो लिमिटेशन डिसअपियर हो जाएगा when you will step into new life। जब आप एक नए लाइफ में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में वो सीमित और लिमिटेशन चला जाएगा। एक्सोडस 14 के 16 को पढ़ेंगे। निर्गमन 14 के 16 पद को पढ़िए। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू लाठी बढ़ा, प्रेज द लॉर्ड, समुद्र की ओर, और वो समुद्र का पानी 2 स्थल हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, और इस्राएल लोग हालेलुया स्थल चले जाएंगे उस पार। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब आप इब्रानियों 4 के 2 को पढ़ेंगे, इब्रानियों 4 के 2 में यहां पे इस प्रकार लिखा है प्रभु के वचन में, इब्रानियों 4 के 2। देखिए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आजकल के क्रिश्चियन के लोगों के साथ, मसीहों के साथ, विश्वास के साथ ये चीजें होता है। सुनिए बड़े ध्यान से, इधर देखिए। हालेलुया। क्योंकि उन्हीं के तरह, हालेलुया, यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं के तरह हम भी आज वचन सुनते हैं, हम भी आज चर्च जाके परमेश्वर की वचन प्रभु के दासों से सुनते हैं, प्रभु के लोगों से हम सुनते हैं, लेकिन वो विश्वास से नहीं बैठता। हालेलुया। वो यहां से कान से सुनते हैं, यहां आता है, यहां नहीं आता। हालेलुया। जहां आपका स्पिरिट है, जहां आपका हार्ट है, यहां नहीं आता, इसलिए वो वचन नहीं बैठता। हालेलुया। इसलिए वो वचन के अनुसार हम चल नहीं पाते हैं। थोड़े देर चलते हैं, फिर भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कान से सुन के यहां तक आया, यहां तक नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास, हमने विश्वास नहीं किया, बस सुनने के टाइम में विश्वास के साथ ग्रहण किया, जाने के बाद हम उसकी कदर नहीं किया।
हालेलुया। वो जाने के बाद घर या 1 सप्ताह के बाद 2 सप्ताह के बाद अगर पूछ दिया जाए आपको नेक्स्ट सप्ताह में क्या प्रचार हुआ था, क्या टाइटल था, क्या क्या वचन बताया गया था, कितने लोग ईमानदार से बता पाएंगे? कितने लोग के दिमाग के अंदर है और वो यहां पे आया है? हालेलुया। अगर प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक संडे अगर मैसेज आप सुन रहे हैं, हालेलुया, नोट कर रहे हैं, जाके उसको रिवीजन कर रहे हैं, घर में जाके उसको मनन कर, फिर परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु तेरे दास ने इस प्रकार प्रचार किया, इस बातें को समझा, इससे मुझे और अलग एक्सप्लेनेशन दे, अलग रेवलेशन दे। हालेलुया। जब आप उसमें लगे जाएंगे, लग पड़ेंगे, रिवीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है, रिवीजन कराया जाता है उसको, हालेलुया, सिखाया जाता है, रिपीट कराया जाता है कि उसके दिमाग में रहे, यहां आए। अगर आप पर मैं सजाग हो जाएंगे प्रभु के वचन के लिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप भी बढ़कर खड़े होकर प्रचार करेंगे, बढ़कर आप बातें करेंगे परमेश्वर की। यस, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है श्रोता मत बनो। श्रोता बनने में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने मसीह जीवन को आप और मैं धोखा दे रहे हैं। श्रोता कभी नहीं बनना, हालेलुया। केवल श्रोता ही मत बनो, सुनो, यहां आए, यहां से यहां आए, ग्रहण करो और चलो उसमें, हालेलुया, वॉक करो, एक प्रैक्टिकल का लाइफ जियो। आप मुझे बताना, आप अपने आप पर सवाल करना, खुदा से सवाल करना कि लाइफ कैसे नहीं बदलेगा, परिवार कैसे नहीं बदलेगा, चीजें कैसे चेंज नहीं होगा। हालेलुया। हम कहां खड़े हैं प्रत्येक दिन, हम किन चीजों पर खड़े हैं, किस पर हमारी आस्था है, क्या वचन पर, प्रतिज्ञा पर हम खड़े हो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं प्रत्येक दिन। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमारे कान में गूंजता है, अंदर से आता है, किस पर भरोसा किए हैं, हालेलुया, किस चीज पर मनन कर रहे हैं। आज हम देखिए, वो लोग विश्वास नहीं किए, द रीजन यही था कि उन्होंने विश्वास नहीं किए। हालेलुया। कौन? इस्राएल लोग, वो फेल हो गए। वचन तो सुने लेकिन वो वचन नहीं बैठा विश्वास के साथ हृदय में। आज वचन यहां सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन कितने लोग के जीवन में विश्वास के साथ बैठ रहा है वो वचन आपके हार्ट में, मुझे नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो उनके पास विश्वास की कमी था और इसलिए वो लिमिटेशन में चले, इसलिए वो लिमिटेशन में चले। They were limited, they were lacking in faith. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. एक जबरदस्त बात है को मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अगर कोई आपको एक नया कार देता है, सुनिए ध्यान से, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप सुनिए। कोई अगर आपको एक नया कार गिफ्ट कर रहा है, आके आपको चाबी दे रहा है, ठीक है, हालेलुया, somebody came and give you a key, एक कार का की दे रहा है, आपको चाबी दे रहा है, लेकिन वो गाड़ी में जो नया कार आपको दिया गया है, किसने आके गिफ्ट दिया है, वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। If somebody gives you a new brand car as a gift and give you a key, hallelujah, but in that tank no fuel, but he give you a key. कोई आया और आपको एक नया कार दिया और वो कार दिया आपको और चाबी भी दिया, लेकिन वो कार में पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है। हालेलुया। ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हमें पेट्रोल स्टेशन में जाना है, गैस स्टेशन में जाना है और वो नए कार में पेट्रोल भरना है, डालना है। हालेलुया। इट इज आवर ड्यूटी टू गो टू ए गैस स्टेशन एंड गेट फिल द पेट्रोल। सुनिए सुनिए सुनिए, ये टच करेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कार तो मिल गया, चाबी उन्होंने दे दिया, लेकिन पेट्रोल नहीं है। हाँ, पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल आपको भराना पड़ेगा, गाड़ी को लेके जाके कहां? पेट्रोल स्टेशन में। हालेलुया, हालेलुया। ये जो कार किया है, द कार विल बी ए न्यू लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये कार जो है ये नया जीवन है। क्या? परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नया जीवन दिया। सुनिए, कार इज ए न्यू लाइफ विथ जीसस। यीशु मसीह के साथ एक नया जीवन हम शुरुआत किए। परमेश्वर ने एक नया लाइफ दिया आपको और मुझे, ठीक है। गॉड गिव यू ए की फॉर ए न्यू लाइफ। वो नया जीवन के लिए परमेश्वर एक चाबी दिया आपको, ठीक है। परमेश्वर एक चाबी दिया, जैसे मैंने इससे पहले कहा था, कोई आके आपको कार दिया। कार का मतलब एक नया लाइफ, परमेश्वर के साथ एक नया लाइफ आप शुरुआत कर रहे हैं और वो आपको चाबी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बट ही डज नॉट गिव यू अ फ्यूल, परंतु वो आपको पेट्रोल नहीं दिया।
जिन्होंने आपको नया लाइफ दिया, यीशु ने आपको और मुझे नया लाइफ दिया, लेकिन पेट्रोल नहीं दिया, गैस नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव टू गो एंड फिल द गैस। आपको जाके गैस को भरना है, वो पेट्रोल को उस गाड़ी में भरना है। हालेलुया, हालेलुया। ये गैस क्या है, ये फ्यूल क्या है? ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। फ्यूल जो पेट्रोल बोलते हैं, गैस बोलते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। We have to go to the word of God because the God's word is the fuel. हमें परमेश्वर के वचन में जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पेट्रोल है, परमेश्वर का वचन तेल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर ने लाइफ दिया, ये लाइफ नया लाइफ है। चीकी दिया, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन में जाना है, परमेश्वर के वचन को रीड करना है। जितना पढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना डिपॉजिट करेंगे, हालेलुया, ये जो नया लाइफ है, ये नया कार है, प्रेज द लॉर्ड, वो एक्टिव होगा। वो लाइफ सक्रिय होगा, वो लाइफ खड़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, क्योंकि अब पेट्रोल आ गया है। देखिए, अब भी पर्याप्त नहीं है, पेट्रोल आ जाने से भी पर्याप्त नहीं है, वचन रहने से भी पर्याप्त नहीं है, और भी आपको कुछ करना है, मुझे करना है। हालेलुया, क्या करना है? हालेलुया, क्या करना है? द मिनट यू फिल योर टैंक, योर कार विथ फ्यूल, उस पेट्रोल के साथ जब आप अपने कार को, अपने लाइफ को भर दिए, पेट्रोल मतलब प्रभु का वचन, हालेलुया, आपको और कुछ चीजें करना है। अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ चीज, और कुछ करना है। क्या करना है आपको? जो चाबी मिला है ना बहन, चाबी मिला है ना भाई, हालेलुया, वो चाबी को जब आप डालेंगे तब तो इंजन ऑन होगा। हालेलुया, ये चाबी क्या है? ये चाबी क्या मतलब, वो इंजन क्या है? जब आप चाबी डालेंगे तो इंजन ऑन होगा। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज दैट? वो क्या है? वो प्रार्थना है। हालेलुया, वो प्रार्थना है। हालेलुया, नया लाइफ कार है, चाबी दिया गया है। जब चाबी को ऑन करेंगे, पेट्रोल डाल दिए, जब चाबी को डालेंगे तो इंजन ऑन होगा। मतलब जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, नथिंग विल बी हैपन। हालेलुया, नथिंग विल बी हैपन। यीशु मसीह ने क्या कहा अपने अपोस्टल से जी उठने के बाद? एक कमांडमेंट दिया। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूं, यरूशलेम में जाकर ठहरे रहना। उन्होंने प्रतिज्ञा दिया, कमांडमेंट दिया, वो आज्ञा को माने वो लोग, ठीक है। जाके वहां इंतजार किए, जाके चुपचाप वहां नहीं बैठे, वहां प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रतिज्ञा पहले दिया गया था, पिता ने अपने पुत्र से इस बातों को कहा था। हालेलुया, प्रतिज्ञा। और यीशु मसीह ने इस बातों को याद कराया, इंतजार करना, जो बातें तुमने सुना है मेरे जुबान से, मैं तुमसे कहा हूं, उस बातें को पिता ने मेरे उस बात को प्रकट किया है कि वो सहायक को भेजेगा। हालेलुया, वो सहायक को भेजेगा, वो प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। कब? जब तुम मेरी बाट जोहोगे। बाट जोहना मतलब प्रार्थना के साथ मेरी इंतजार जब तुम करोगे, हालेलुया, वो प्रतिज्ञा पूरा होगा। हालेलुया, कैसे पूरा हो गया? जब वो इंतजार करके प्रार्थना कर रहे थे, आज्ञा माने, जाके बैठे, इंतजार किए, प्रार्थना किए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तब वो प्रतिज्ञा आके पूरा हुआ, सामर्थ आया पेंटेकोस्ट के दिन में। उसी प्रकार ये नया लाइफ जो खुदा ने दिया है, पेट्रोल भरने का काम आपका और मेरा है, प्रार्थना करने का काम आपका और मेरा है। मान लीजिए कोई नया नया प्रभु में आया, उद्धार पाया, आत्मा का नया जन्म हुआ, उसका उद्धार पाया, मतलब एक नया लाइफ प्रभु के साथ स्टार्ट किया है, ठीक है, एक नए कार, जैसे मैं इससे पहले एग्जाम्पल दिया। लेकिन वो कैसे बढ़ेगा? प्रेज द लॉर्ड, कैसे बढ़ेगा? कैसे प्रभु की आवाज को सुनेगा? प्रभु तो नया लाइफ दे दिया, मतलब आत्मा का नया जन्म हो गया, चाबी है, कार है, हे, प्रार्थना नहीं है, वचन नहीं है। वो 1 साल बढ़ेगा प्रभु के साथ, संगति में चढ़ जाएगा, 2 साल जाएगा, 3 साल जाएगा, 3 साल के बाद वही पाप करेगा जो पाप वो पहले करता था। हालेलुया, वही बेविचार, वही गाली गलौज, वही गुड़ाखू, वही तंबाकू, वही तानाशाही, वही उल्टा सीधा लाइफ। यस यस, आई गारंटी यू, ये नहीं है ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हालेलुया, आप अपने सामने रेवरेंड लिख रहे हो, प्रोफेट लिख रहे हो, एपोस्टल लिख रहे हो, कितना बड़ा मिनिस्ट्री है, कितनी बड़ी स्ट्रांग विश्वासी आप हो, कितनी कंटिन्यू चर्च जाते हो हर संडे में, सब बेकार हो जाएगा। हालेलुया, सब बेकार हो जाएगा, वो आपकी और मेरे लाइफ को ग्रहण नहीं करेगा।
वर्ड होना जरूरी है। वर्ड होगा, प्रेयर करेंगे आप, हालेलुया, प्रेयर करेंगे, रिजल्ट देखेंगे आप, हालेलुया, सामर्थ आएगा, आपको लिफ्ट अप करेगा, वो उठाना प्रारंभ कर देगा वो आपको, हालेलुया। जब मस्सा आएगा, अभिषेक आएगा, आपको उठाना प्रारंभ करेगा, क्योंकि आपने पेट्रोल भर डाला है। पेट्रोल भर के आप प्रार्थना में लग गए हैं, आप प्रार्थना में लग गए, आप इंतजार करना प्रारंभ कर दिए, आप बात जो होना प्रारंभ कर दिए, औरों के जैसे लाइफ नहीं जी रहे, हालेलुया। खाली नहीं है, आप भरे हुए हैं। प्रभु इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा, ऊंचा उठाना प्रारंभ करेगा, आपका लाइफ बदलना प्रारंभ हो जाएगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात मैंने क्या बोला, हमें पेट्रोल को भरना है, फ्यूल, यू हैव टू गेट द फ्यूल, हालेलुया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैव द न्यू लाइफ, you are born again and God given you a new life in Jesus, but it is your responsibility to get the fuel। ये आपका और मेरी जिम्मेदारी है कि हमें फ्यूल को लेना है, फ्यूल को लेना है, पेट्रोल को लेना है, पेट्रोल को डालना है उस नए गाड़ी में। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको इस बात को एनकरेज कर रहा हूं, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जब आप फ्यूल को लेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो आपका गाड़ी चलेगा। वो कार ऐसे नहीं चलेगा, है? कोई चलाने वाला बैठेगा उस सीट में, चाबी ऑन करेगा, चाबी जब डालेगा, ऑन करेगा तो इंजन ऑन होगा, हालेलुया। पेट्रोल है, देन वो गाड़ी स्टार्ट होगा, हालेलुया। भजन संहिता 119 1 के 2 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसके 1 से लेके 2 पद को पढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, साम्स 119 वर्स 1 to 2। भजन संहिता 119 1 से लेके 2 बजे तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितवनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता अगर 1 के 2 वचन को पढ़ेंगे, यहां पर एक पावरफुल वचन लिखा हुआ है। भजन संहिता 1 उसके 2 वचन को पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, उसकी व्यवस्था पर वो प्रसन्न रहता है। इफिसियों 4 उसके 22 से 24 आयत तक पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसके 22 से 24 आयत। यहां पे इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 4 उसके 22 से मैं 24 आयत तक पढ़ रहा हूं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 22 से लेकर 24 आयत तक। यहां पे इस प्रकार लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। बाइबल क्लियरली बताती है प्रियो, यहाँ पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो, उतार डालो। प्रेज द लॉर्ड। पुराने चीजों को उतार डालो। फिर से इस वचन को मैं कहना चाहता हूं, 2 कोरिन्थियों 5 के 17 में जो लिखा है, तो मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, हालेलुया। तुम्हारे पुरानी स्वभाव, पुरानी कैरेक्टर, पुरानी चीजें, पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुरानी चाली चलन, सबको तुम उतार डालो, उतार डालो। आगे लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य का पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जब परमेश्वर अब एक आपको नया लाइफ दिया है, एक नया जीवन दिया है, नाउ ये आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हमें वो पेट्रोल को इकट्ठा करना है। वी हैव टू गेट द फ्यूल, प्रेज द लॉर्ड, मतलब वी हैव टू गेट द वर्ड ऑफ गॉड। हमें वो परमेश्वर के वचन को रिसीव करना, डिपॉजिट करना अपने जीवन में। इट इज योर ड्यूटी टू बिंग टू प्रे एंड टू इंजन ऑन, हालेलुया। ये आपको और मुझे प्रार्थना करना है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, चाबी डालेंगे, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो जो हमारा लाइफ है वो इंजन गर्म होगा और प्रेज द लॉर्ड वो इंजन ऑन होगा, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, पेट्रोल डालने के बाद मतलब प्रभु के वचन को डिपॉजिट करने के बाद, प्रभु के वचन को लेने के बाद हमें प्रार्थना में जाना है,
प्रभु का वचन आपको प्रार्थना में लेके जाएगा। इफ यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू हैव द प्रॉमिस ऑफ गॉड, प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, you will pray. Definitely you will pray. When you will pray, you will worship also. Hallelujah. आप आराधना भी करेंगे। Praise the Lord. मैं इस बात को कहता हूं, अगर वचन है, वचन आपको प्रार्थना में लेके जाएगा। प्रार्थना है, you will worship the Almighty God. Hallelujah. आप उसकी आराधना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. If you have the word of God, अगर प्रभु का वचन है, आप भविष्यवाणी करेंगे। Hallelujah. भविष्यवाणी करेंगे। जान रखे, भविष्यवाणी का बुनियाद वचन है। Hallelujah. The foundation of the prophecy is the word of God. अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्यवाणी करूं, आप चाहते हैं कि नबी होकर आप प्रभु आपको इस्तेमाल करे, वचन को डिपॉजिट करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। दिस लाइफ इज नॉट ए नेचुरल लाइफ। हालेलुया। दिस लाइफ इज नॉट ए नेचुरल लाइफ, दिस लाइफ इज ए सुपरनेचुरल लाइफ। ये लाइफ जो है अलौकिक का लाइफ है, जीवन है। हालेलुया। ये लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, लाइफ इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। जीवन क्या है? आत्मिक है। जीवन क्या है? स्पिरिचुअल है। हालेलुया। हम एक स्पिरिचुअल किंगडम में बुलाए गए हैं, स्पिरिचुअल किंगडम में काम करने के लिए बुलाए गए हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के नबी ने प्रार्थना किया अपने सेवकों के लिए, अपने दासों के लिए, अपने उन सेवकों के लिए कि प्रभु इनकी आंख को तो खोल दे, ये भी देख पाए अग्निमय रथों को चारों ओर। हालेलुया। ये भी देख पाए कि तू हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस्राएल लोग क्यों देख नहीं पाए? उनको समुद्र नजर आया, उनको विपत्ति नजर आया, समस्या नजर आया, उनको पहाड़ नजर आया, उनको शत्रु नजर आया जब पीछे देख रहे हैं। हालेलुया। उनको दुष्ट आत्मा नजर आया, लेकिन मूसा परमेश्वर का दास आत्मा में था, आत्मा को देखा। हालेलुया। गॉड को देखा, परमेश्वर को देखा। काले वर यीशु जब भेद लेने के लिए परमेश्वर ने भेजा था 12 लोगों को, 12 लोगों में से 2 लोग काले वर यीशु क्या चीजों को देखे? जायंट को नहीं देखे, परमेश्वर को देख के आए और आके मूसा के साथ वही चर्चा की कि इनको हम अटैक करेंगे। हालेलुया। ये लोगों को परमेश्वर हमारे हाथों में कर देगा, हमारे बस में कर देगा। हालेलुया। हम जीते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करो, प्रतिति करो। जो वचन आप सुन रहे हो, जो वचन आप अपने डे टू डे लाइफ में स्टडी कर रहे हो अपने घर में, उसे रिसीव करो, उसे प्रतिति करो, उसमें वॉक करो। हालेलुया। वॉक कैसे करना है? देखिए, वॉक इन द स्पिरिट इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपका और मेरा माइंड रिन्यू नहीं हो रहा प्रतिदिन। हालेलुया। रोमियो के पत्री में लिखा है 12 में, रिन्यू 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 होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रत्येक दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका और मेरा मन परिवर्तित नहीं हो रहा प्रत्येक दिन, उसके स्वरूप में हम बदलते नहीं जा रहे हैं, रिन्यू नहीं कर रहे हैं हम प्रत्येक दिन उसके वचनों से, दुआ प्रार्थना से संगति में होकर रिन्यू नहीं हो रहा प्रत्येक दिन, आप एक कर्नल माइंडेड हैं, आप एक कर्नल लाइफ को जी रहे हैं, आप एक शारीरिक मना और संसार की शारीरिक चीजों में आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमें आत्मा में चलना है। आत्मा में चलने के लिए हम बुलाए गए हैं, आत्मा में चलने के लिए बुलाए गए हैं। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में वॉक करने के लिए, आत्मा में लाइफ को जीने के लिए बुलाए गए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। जब आप चलेंगे, जब आप वचन में रहेंगे, जब आप प्रतिज्ञा को पर विश्वास करेंगे, उसकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में रख छोड़ेंगे, जब आप इनविजिबल चीजों को उपवास और प्रार्थना के साथ ढूंढेंगे, उपवास और प्रार्थना में उतर कर आप ढूंढेंगे उसे, आप उसके बाद जो उतरेंगे, प्रतिति करेंगे, उस रैल में आएंगे, परमेश्वर आपको उठकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूँ, परमेश्वर का मसा आएगा आपके लाइफ में, वो अभिषेक आएगा। हालेलुया। जो आज तक आपने महसूस नहीं किया है, जो आज तक अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, वो आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में खड़े होकर वो परमेश्वर को महिमा दे और उस खुदा के लिए जीने के लिए प्रतिज्ञा करे, उस खुदा के लिए हालेलुया मरने के लिए तैयार हो जाए, उस खुदा के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। वो आपको आगे ले चलेगा, वो आपको आगे ले चलेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं।
यहाँ उपस्थित किसी को नहीं छोड़ेगा। लीबा रहा दानामा, ओ आप उसकी संतान है, और रीबा बाबा बाबा वो आपको बुलाया है, वो आपको बुलाया है, और कामों के लिए बुलाया है, उस कामों के लिए बुलाया है, वो कामों के लिए बुलाया है। परमेश्वर थैंक यू होली स्पिरिट, वो सुपरनेचुरल के लिए बुलाया है, वो लौकिक चीजों के लिए बुलाया है, आत्मा में चलने के लिए, आत्मा में लाइफ को जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए कलीसिया, तैयार हो जाइए। परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ आपके लाइफ में इसी समय उतर रहा है, इसी समय आपके जीवन में हावी होने जा रहा है। आलाबा हादाना सियान्दो रोनो मोशाखा थारालाबा, जिस प्रकार वो साउल के जीवन में आलाबा हुदाला ईरा ले प्रोखोते ला प्रहादिया लाबा, परमेश्वर की आत्मा उतरा, परमेश्वर का अभिषेक आया और वो बड़ी मनुष्य में बदल गया, उसका हृदय, उसका जीवन परिवर्तित हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उसी प्रकार आपके लाइफ में होगा इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के वचन को आपने सुना, ग्रहण किया, आइए आइए प्रतिज्ञा करें, विश्वास करें, चले इस खुदा के वचन में, प्रतिज्ञा में खड़े रहे, और उसकी वायदे को याद करो, प्रतिज्ञा को याद करो, प्रतिज्ञा करें और लगे रहे उसकी प्रतिज्ञा पर, लगे रहे। अरे हालेलुया। विश्वास करें कि ऐसा हो रहा है, ऐसा प्रभु कर रहा है आपके जीवन में, ऐसा कर रहे आपके बच्चों के जीवन में, ऐसा कर रहे आपके परिवार में, ऐसा कर रहे आपके सेवकाई में, यीशु के नाम में। ग्लोरी 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 ग्लोरी। योर डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी चेंज। ओ राबा हादाना महादुरोनो बोशाखा लाबाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो शैतानिक डेस्टिनी है, जो शैतान ने आपके लिए वो डेस्टिनी बना कर रखा है, जो शैतान ने आपके लिए उस जगह को तैयार करके रखा है, उस जिस जगह में शैतान ने आपको ढकेल कर हाथ पकड़ कर लेके जा रहा था, वो नहीं है आपका डेस्टिनी, वो नहीं है आपकी जगह। हालेलुया। वो तो शैतान का जगह है, वो तो नर्क है। परमेश्वर आपके लिए उत्तम योजना किया है, परमेश्वर आपके लिए उत्तम डेस्टिनी रखा है। आपको उस डेस्टिनी में जाना है, आपको डेस्टिनी तक पहुंचना है यीशु के नाम में। जब आप यीशु के ट्रक में आएंगे, जब यीशु के रास्ते में आएंगे, वो सकरे रास्ते में आएंगे, चलेंगे, हालेलुया, आपको महिमा में पहुंच दिया जाएगा, आपको महिमा में ले लिया जाएगा, आप महिमा में प्रवेश करेंगे, आप वो जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जितने चौड़े मार्ग में चलेंगे, जितने चौड़े रास्ते में आप दौड़े चले जाएंगे, आपका विनाश होगा, आप विनाश हो जाएंगे, आप विनाश हो जाएंगे। बाइबल बताती है जो सकरे मार्ग में चलते हैं वो महिमा में प्रवेश करेंगे, वो जीवन को पाएंगे, लेकिन जो चौड़े मार्ग में जो चलते हैं वो हालेलुया, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। पिता तेरी महिमा हो, पिता तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। यहाँ उपस्थित लोगों को छू, मसा से भर, मसा से भर, मसा से भर। आइए पुकारे 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 पुकारे। उसकी अलौकिकता का सामर्थ्य, उसकी अलौकिक सामर्थ्य इस जगह पर है, इस जगह पर है, आपको छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रोफेटिक वर्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रोफेटिक वर्ड। मैं इसी समय आपको भविष्यवाणी का उस बात को कहने जा रहा हूँ, उस बात को, उस वचन को देने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। प्रोफेटिकली आपके लाइफ में हीलिंग होगा, आपके लाइफ में छुटकारा होगा। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। परमेश्वर आपके पैर को छू रहा है, जिस पैर में जादू टोना किया गया है, जिस पैर में शैतान पकड़ा है आपको, यीशु के नाम में बहन वो आपको छू रहा राइट नाउ, छू रहा राइट नाउ, छू रहा राइट नाउ, छू रहा राइट नाउ। उसी पैर को सर से लेकर पैर तक वो आपको छू रहा है। उस जादू टोना के काम को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करता हूं, डिस्ट्रॉय करता हूं राइट नाउ, राइट नाउ। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। बहन तेरे पैर को परमेश्वर छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। तू आजाद हो रहा है, तू आजाद हो रहा है, तू आजाद हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। दिगाना हादाना हुआदाना महा लेप्रो खोते मांद्रो को शालाबाया। पुकारिए पुकारिए पुकारिए। जिसकी पति ओ आपको धोखा दे रहा है, जिसकी भी पति चीट कर रहा है आपके साथ, चीट कर रहा है आपके साथ, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, आपके और आपके पति के बीच में जो बैरियर है, जो बंधन है, जो धोखाबाजी का काम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में जो शैतानी काम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से आई ब्रेक इट,
I break it. हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं किसी फैमिली में, किसी पत्नी और पति के बीच में दरार है, दरार है। आपके पति दूर 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 आपसे चला जा रहा है। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, वो रिश्ता जो टूटने पर है, वो रिश्ता टूटने पर है, यीशु के नाम में शैतान तेरी सारी योजना को कैंसिल करता हूं, शैतान तेरी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं जोड़ता हूं, एक करता हूं, एस्टैब्लिश करता हूं मैं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई एस्टैब्लिश देयर लाइफ लॉर्ड, दैट हस्बैंड एंड वाइफ लॉर्ड, दे विल कम टुगेदर, दे विल कम टुगेदर लॉर्ड, एंड दे विल हैव द यूनियन एंड यूनिटी इन देयर लाइफ, दे विल हैव द लव ईच अदर लॉर्ड, हालेलुया। दे विल लव ईच अदर डैडी, दे विल लव ईच अदर डैडी, दे विल लव ईच अदर। यीशु के सामर्थ्य नाम में री बा 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 जागा 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 जागा। कोई अगर अपने पति को डाउट करता है या अपने पत्नी को डाउट कर रहा है, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करता हूँ, जो शैतान ने आपको भरमा रहा है, जो शैतान ने आपको शंका डाल रहा है, यीशु के नाम में आपके माउथ से आउट होने पाए, आपके माइंड से आउट होने पाए, मैं रिमूव करता हूँ शंका को आपके जीवन से। ले प्रोखो देला, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। दीपा राहादा ना हुदा बानिया प्रभु की महिमा इस जगह पर है, प्रभु की अलौकिक सामर्थ इस जगह पर है। हाली बाबा, वो आपको छू रहा है, वो आपको भर रहा है, वो आपको छू 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 रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बी फील विद द होली गोस्ट, बी फील विद द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, जिस प्रकार स्तिफनुस ने परिपूर्ण हुआ था आत्मा से, आत्मा से, विश्वास से, अनुग्रह से, सामर्थ से। बी फील, बी फील, बी फील, बी फील द चर्च, बी फील कलीसिया। यीशु के नाम में बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, रूह से बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, रूह से बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, उसके वचन से बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। और बंधन को तोड़ता हूँ, हर अंधकार की चीजों को मैं यीशु के नाम से आउट करता हूँ तेरे लोगों को जीवन से। लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड। उतरा 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 राबासी के मागाला हा दो बाहा देकेला ले बोला गाधा बाहिरा गाला धोला। हालेलुया। आप छुड़ाए जा रहे हैं, 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 छुड़ाए जा रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं। यीशु के नाम में छुड़ाए जा रहा है, 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 यीशु के नाम में छुड़ाए जा रहा है। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। सारी महिमा आपको, सारी महिमा आपको, आपके नाम को ऊंचा उठाते डैडी। आदर महिमा जलाल आपको मिले। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you all.